साथियों नमस्कार। आपके अपनी पाठशाला दलजीत सिंह ई पाठशाला में आपका स्वागत है। साथियों टीजीटी इंग्लिश मेवात और टीजीटी इंग्लिश वेस्ट ऑफ हरियाणा के जो इकोनॉमिक बैकवर्ड पर्सन फ्रॉम जनरल कैटेगरी यानी कि EBGC के जो कैंडिडेट थे वो पूछे थे हमारी ज्वाइनिंग होगी या नहीं। कुछ जनरल कैटेगरी के जो निचली लोअर मेरिट के कैंडिडेट थे वो भी कह रहे थे कि इनकी ज्वाइनिंग नहीं होनी चाहिए क्योंकि CS का जो लेटर है वो आया हुआ है और हरियाणा हाई कोर्ट में भी ने भी कहा हुआ है कि इनको ज्वाइनिंग देनी यथास्थिति जनरल कैटेगरी में से वो कैंडिडेट। लेकिन जो भर्ती हो रही है उसमें टीजीटी इंग्लिश की उसमें देखा जा रहा है कि जो EPBG का रिजल्ट है वो अलग रखा गया। तो मैंने उन्हें ये सलाह दी थी कि आप एक बार अपना जो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हैं भी आप अपना पक्ष जो है HSC के सामने रखें अगर आप कुछ कर सकते हैं। तो कुछ कैंडिडेट जो थे उन्होंने कहा भी था और EPG के कैंडिडेट जो पूछ रहे थे कि उनकी ज्वाइनिंग होगी या नहीं, एक लेटर आया हुआ है। लेटर है ये 5 जून 2019 का। रिजर्वेशन ऑफ फॉर इकोनॉमिकल बैकवर्ड पर्सन इन जनरल कास्ट कैटेगरी वही चीज़ है। क्या कहा गया इस लेटर में क्लियरली, सिंस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन रिजर्वेशन हैज कम इनटू इफेक्ट देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू कंटिन्यू विद रिजर्वेशन ऑफ इकोनॉमिकल बैकवर्ड पर्सन इन जनरल कास्ट कैटेगरी एंड सच रिजर्वेशन इज हेयरबाय विदड्रॉन। और उसके बाद ये भी क्लियर लिखा गया जनरल कास्ट कैटेगरी ये भी जो कैंडिडेट्स हैं वो पोस्ट जो हैं आप जनरल विद हेड पोस्ट भी अंडर द जनरल अनरिजर्व कैटेगरी, यानी कि अगर जो पोस्टें खाली पड़ी हैं अगर आपके पास तो आप उन पोस्टों को जनरल रिजर्व कैटेगरी। एक और खबर भी आई थी JBT के बारे में, हरियाणा कर्मचारी आयोग द्वारा EBG यानी इकोनॉमिक्स बैकवर्ड पर्सन इन जनरल कैटेगरी जिन सीटों का रिजल्ट होगा उन अब सभी सीटें जनरल कैटेगरी में बदल दी गई हैं। इसकी घोषणा CM मनोहर ने करनाल में आयोजित जनता दरबार में की। तो JBT की भर्ती जो हुई होगी इसका रिजल्ट मैं चेक करूंगा फिर बताऊंगा आपको क्लियरली। EPG इनका जो केस है वो सुनील राठी भी जो था वो सुप्रीम कोर्ट लेके चला गया। सुनील राठी ये कैंडिडेट था एक भर्ती के अंदर, तो उसने ये दावा किया था हरियाणा हाई कोर्ट में कि अगर ये 10% कोटा जो दे रहे हैं इनको सीटों का जो काफ़ी बड़ा बनता है, मान लो अगर 624 सीटें हैं तो 62 सीटें लगभग बनती हैं इनकी EPBG की, और ऐसे ही रेस्ट मेवात में भी। तो सुनील राठी अपनी भर्ती के लिए उसमें भी 700 सीटें 70 सीटों के लिए गया था कि अगर ये 70 सीटें जो जनरल में कंसीडर हो जाएं तो उसका नंबर आना आवश्यक है। तो हाई कोर्ट ने उसकी प्ली को मानते हुए सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया था। अब इस मामले का पक्का नहीं पता क्या रहा है, लेकिन विषय ये पता है कि इकोनॉमिक बैकवर्ड की जो ज्वाइनिंग है वो क्लियरली जो है अभी मुश्किल है, और इसके लिए जो लोअर कैंडिडेट जो लोअर मेरिट के कैंडिडेट हैं जनरल कैटेगरी वो भी जोर पूरा लगा रहे हैं। ये लेटर मैंने आपको दिखा दिया। कुछ उसके बाद कुछ क्वेरीज ये आई थी कि BCB और क्योंकि TGT मेवात के अंदर BCB और जनरल कैटेगरी में महिलाओं का आरक्षण 33% है, बाकी में तो मैंने बता ही दिया था कि ज़्यादा कंपटीशन है ही नहीं। SC BCA अगर हम एक्स मैन की बात करें, अगर हम आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन की बात करें, अगर हम PH वालों की बात करें हैंडीकैप्स की, तो सभी लग जाएंगे लगभग। लेकिन अगर 2 कैटेगरी थी उनके लिए मैंने फिर इन लिस्टों से सभी रोल नंबर को छांट के अपने कंप्यूटर के अंदर इनका एक्सेल में कन्वर्ट करके मैंने निकाला था निचोड़ कि कितने BCB में महिलाएं हैं और कितनी जो हैं जनरल कैटेगरी में महिलाएं हैं। तो मैंने पाया कि TGT इंग्लिश मेवात में टोटल फीमेल पोस्ट जो है जनरल की 36 बनती हैं अगर हम 121 पोस्टों का देखते हैं तो 33% रिजर्वेशन तो, और फीमेल टोटल एलिजिबल जो कैंडिडेट मुझे मिले इस लिस्ट में 81 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका जो एलिजिबल पाएंगे। तो काफ़ी तगड़ा कंपटीशन है। 36 तो लगेंगी। उसके बाद ये जो कंपटीशन देंगी ये पुरुषों को देंगी अपने कैटेगरी पूरा करने का। कैटेगरी क्योंकि हॉरिजेंटल है ये, पहले वो अपनी कैटेगरी पूरी करेंगी, 36 लग जाएंगी। उसके बाद जो दूसरी महिलाएं होंगी वो पुरुषों को कड़ी टक्कर देंगी। ऐसे ही BCB में भी टोटल फीमेल जो है पोस्टें जो 7 बनती हैं टोटल पोस्टों के हिसाब से, और एलिजिबल जब मैंने गिनी तो 26 लेडी आए। जैसे मेरा मानना ये था कि काफ़ी कम होंगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा संख्या में है और काफ़ी अच्छी टक्कर जो दे रही हैं। काफ़ी लोगों के द्वारा ये प्रश्न मेरे से पूछा जा रहा था कमेंट बॉक्स के अंदर भी, और ईमेल के माध्यम से भी, और व्हाट्सएप के माध्यम से, जो मेरा नंबर जानते हैं